हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन देखे और हम इस 6.3 को इसमें खत्म करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा इसमें थोड़ा याद करने जैसा भी कह सकते हैं आपको, क्योंकि इसमें जो करेंगे काम एक बार देखेंगे अपन। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज भुजाओं पीक्यू और पीआर तथा माध्यिका पीएम के क्रमशः अनुसमानुपाती है। मतलब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी और एक और त्रिभुज है पी क्यू आर। उस पे एक माध्यिका है एडी। माध्यिका मतलब जो जिस भुजा पे माध्यिका होती है उसमें माध्यिका उस भुजा को समान दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये एडी है और यहाँ पर है एक पीएम। तो ये कहता है कि हमको क्या दिया, देखते हैं कि ए बी भुजा पी क्यू के ए सी भुजा पी आर के तथा इसी तरह से माध्यिका भी एडी है वो है पीएम के समानुपाती है। तो हमको इसमें बताना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज एबीसी है वो पी क्यू आर के समरूप है। त्रिभुज एबीसी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखो अभी सबसे पहले मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि देखो त्रिभुज समरूप दिखाने के लिए हमारे पास तरीके हैं ए का नियम, ए का नियम, एस का नियम, या फिर एस का नियम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, ए बी भुजा पी क्यू के समरूप है, मतलब समानुपाती है, और ए सी है वो पी आर के। ठीक है, तो किसी भी तरीके से, एक तरीका तो ये कि मैं इन दोनों कोणों को यदि बराबर बता दूं तो एस का नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। या फिर एक क्या तरीका है कि ये बीसी को भी मैं इसके ए बी बटे पी क्यू बराबर बीसी बटे क्यू आर दिखा दूं तो एस के नियम से हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी हम क्या करेंगे कि इसमें हम इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एस से। तो इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है, मतलब हमको बस इतना दिया है कि ये बी डी है और ये डीसी के बराबर है और क्यू एम एम आर के बराबर है। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें कुछ काम करते हैं। देखो क्या करेंगे, हम इस डी भुजा को आगे बढ़ाएंगे और ई पॉइंट तक लेके जाएंगे, या ई पॉइंट तक, और इस बीई और सीई को मिला देंगे। तो ये डीई भुजा को इस तरह से बढ़ाएंगे कि एडी भुजा है वो डीई के बराबर हो। मैं इसको फिर से पूरा बनाऊंगा एक बार अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। सॉरी, इस तरह से मैं इसको बढ़ा दूंगा आगे। तो ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये ई है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसी तरह से इसमें भी करूंगा। ये क्यों करेंगे ये भी समझ में आएगा। देखो अब क्या करूंगा मैं सिद्ध करने के लिए कि भुजा डी को मैं इस तरह से बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे कि भुजा एडी बराबर हो जाए डीई के, तथा भुजा डी को नहीं, एक्चुअली भुजा एडी को मैं भुजा पीएम को इस तरह बढ़ाएंगे कि भुजा पीएम बराबर हो जाए एम एस के। ठीक है, मतलब मैंने दोनों को बढ़ा दिया, इसको ई तक बढ़ा दिया, इसको एस तक बढ़ा दिया। और अब फिर मैं क्या करूंगा, बी ई को बीई सीई क्यू एस आर एस को मिलाएंगे, इनको पूरे को मिला दिया। अब देखो ये अपने काम कर दिया इतना सा, ये किया। अब ये क्यों किया बात एक्चुअली में मैं बताता हूँ। ये किया क्योंकि इससे हम आगे बढ़ेंगे तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएंगे दोनों के दोनों। तो कुछ समांतर चतुर्भुज बनने से क्या होगा कि मैं कुछ ना कुछ समरूप दिखा के और वो दोनों कोणों को बराबर दिखाऊंगा। ये मेरा मेन मोटो है। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है
तो ये किया मैंने, तो देखो अब क्या हुआ, अब मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, देखो त्रिभुज, मैं चतुर्भुज ए बी सी ई की बात करता हूँ, चतुर्भुज ए बी ई सी की बात करता हूँ, ए बी ई सी की बात करता हूँ। ए बी ई सी में क्या है, देखो भुजा एडी है वो बराबर है डीई भुजा के, एडी बराबर है डीई भुजा के, और भुजा बी डी बराबर है डीसी भुजा के। ये कैसे, माध्यिका है, माध्यिका है, माध्यिका, तो माध्यिका क्या करती है, समद्विभाजित करती है, और ये क्या है, रचना से, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको आगे बढ़ाया तो ये रचना से कह सकते हैं। तो देखो एडी और बीसी चतुर्भुज के लिए क्या है, दोनों विकर्ण है, और विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में तोड़ रहे हैं। देखो एडी बराबर है डीसी के, और बीडी बराबर है डीसी के, एडी बराबर है डीई के, बीडी बराबर है डीसी के, तो ये समद्विभाजित करते हैं विकर्ण। जब किसी चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें विकर्ण एई व बीसी परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, द्विभाजित करते हैं, अतः ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इस समझ में आया। जब किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करे तो वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। इसी तरह से चतुर्भुज पी क्यू एस आर भी एक समांतर चतुर्भुज है। आप देख सकते हैं वही सेम काम इसमें भी किया है हमने, तो समांतर चतुर्भुज है। दोनों चतुर्भुज क्या है, समांतर हो गए। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो हम चतुर्भुज एबीसी की बात करते हैं, चतुर्भुज ए बी ई सी में, ए बी ई सी में बात करते हैं, ए बी ई सी की बात देखते हैं। ए बी सी में क्या होगा, ए बी भुजा है वो बराबर हो जाएगी आपकी, ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ईसी भुजा के, और बीई भुजा किसके हो जाएगी, एसी भुजा के। एसी भुजा बराबर हो जाएगी बीई भुजा के, और ए बी भुजा है वो हो जाएगी सीई भुजा के बराबर। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया मैंने। इसी तरह मैं कहता हूं चतुर्भुज पी क्यू एस आर में, पी क्यू एस आर में क्या होगा, पी की भुजा है वो आर एस के बराबर हो जाएगी, आर एस के बराबर हो जाएगी, और क्यू एस भुजा की लंबाई है वो पी आर के बराबर हो जाएगी। ये समीकरण नंबर 2 होगा। समझ में आया क्या, ये होता है, ये चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का एक गुण है कि यदि चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आ गया। तो ये मैंने प्रॉपर्टी यूज क्यों करी, अब देखो मैंने यूज क्यों करी है सबका, ठीक है। इसको यहाँ ले आता हूं ताकि समझने में आसानी होगी। अच्छा, इसका यूज करके हम क्या निकालेंगे, देखो ये हो गया ए बी सी डी ई और ए पी क्यू आर एस। अब मेरे को मेरा मेन गोल क्या था, मेन गोल क्या था कि ये कोण और ये कोण को बराबर दिखाना है। तो देखो मेरे पास ऐसा कोई है नहीं अभी, मेरे पास मैं क्या करूंगा, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को मैं समरूप दिखाऊंगा, और इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखाऊंगा।
समझ रहे हो? तो मैं त्रिभुज ए बी व त्रिभुज पी क्यू एस में, तो हमको दिया क्या था, हमको हमको दिया था ए बी बटे पी क्यू है वो बराबर है ए सी बटे पी आर के, और वही बराबर है ए डी बटे पी एम के। हम इसी का यूज करेंगे। अब हमको कुछ दिया नहीं होता तो हम क्या है, जो दिया होता है ना उसी का यूज करते हैं जब हमारे पास कोई अलग से ऑप्शन नहीं होता। तो देखो हमारे दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखाएंगे, तो इसमें हम देखो कहीं ना कहीं इसको बना दे तो हम ऐसे एस का नियम लग जाएगा। तो ए बी बटे पी क्यू एक रेखा तो हमारी है, तो इसको तो ऐसे कैसे रहने देते हैं। एक रेखा है हमारी बीई और क्यू एस, लेकिन इसमें बीई और क्यू एस तो कहीं है ही नहीं। और एक रेखा है हमारी एई और पी एस, और हमारे पास क्या है एडी रेखा है और पी एम रेखा है। लेकिन आप देखोगे, देखो मैं क्या करता हूँ, ए बी बटे पी क्यू ऐसे कैसे रहेगा, और एसी की जगह मैं बीई लिख सकता हूँ। देखो क्यों लिख सकता हूँ, इसमें हमने सिद्ध किया था कि एसी की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं बीई लिख सकता हूँ समीकरण 1 से। तो एसी की जगह मैं बीई लिख देता हूँ, और पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू एस लिख सकता हूँ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर की जगह क्यू एस लिख सकता हूँ मैं, क्यू एस लिख दिया। अच्छा अब देखो एडी के साथ क्या कर सकता हूँ मैं, देखो एडी है ना, इसको मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर देता हूँ, अभी समझ में आएगा मैं क्यों किया ये। 2 डीएम और 2 पीएम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्या होगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर बीई बटे क्यू एस। अच्छा 2AD से क्या हुआ, देखो मैं अच्छे से लिख के बताता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ एडी प्लस एडी, और इसको लिख सकता हूँ मैं पीएम प्लस पीएम। तो क्या मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ एडी प्लस डीई, अभी देखना क्यों लिखा, और इसको लिख सकता हूँ मैं पीएम प्लस एमएस, क्योंकि देखो एडी बराबर है डीई के, हमने शुरू में रचना करी थी ना तभी किया था कि एडी और डीई को हम बराबर बनाएंगे और पीएम को और एमएस को बराबर बनाएंगे। तो एडी प्लस डीई लिख दिया और पीएम प्लस एमएस लिख दिया, इसको मैंने पीएम को। समझ में आ गया? अब देखो इसको फिर से मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बीई बटे क्यू एस के, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एडी प्लस डीई को क्या लिख सकता हूँ, देखो एडी प्लस डीई को मैं एई लिख सकता हूँ, और पीएम प्लस एमएस को मैं पीएस लिख सकता हूँ। एडी प्लस डीई को क्या लिख सकता हूँ, एई लिख सकता हूँ, और पीएम प्लस एमएस को क्या लिख सकता हूँ, पीएस लिख सकता हूँ। ये मेरे को कुछ पता चला, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, तुम्हारे दिमाग में कैसे आएगा, तो ये जब ऐसे आएगा जब आपको थोड़ा सा फ्लो पता होगा, और दूसरी बात आपको पता होगा कि क्या क्या प्रूव करना है। मेरे को इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना था, इन दोनों त्रिभुजों को मेरे को समरूप दिखाना है, इसलिए मैंने इन तीनों भुजाओं को किसी तरह से ज्ञात करने की कोशिश करी थी। और इसीलिए मैंने इस दोनों चतुर्भुजों को समांतर चतुर्भुज दिखाया था, ताकि मैं इस एसी भुजा और बी भुजा को मैं देख पाऊं। समझ रहे हो, इस एसी भुजा और बी भुजा को मैं समरूप समान देख पाऊं, इसलिए मैंने इसको समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश करी थी। अच्छा ये आ गया। तो अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में क्या हुआ, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बीई बटे क्यू एस बराबर है एई बटे पी एस के। तो इसका मतलब एस 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 समरूपता नियम से, समरूपता नियम से जो त्रिभुज ए बी ई है वो मेरा समरूप हो गया त्रिभुज, किस त्रिभुज के, पी क्यू एस के। ये समझ में आया, जो त्रिभुज ए बी ई था मेरा वो समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एस के। ये देखो ए बी ई त्रिभुज किसके समरूप हो गया, पी क्यू एस के। अब देखो मैं यहां से क्या पता कर सकता हूँ, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब ये इसका ये वाला कोण, ये छोटा वाला और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के, दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो इस त्रिभुज को देखते हैं, इस त्रिभुज में संगत कोण बराबर होंगे, और हमारा मेन मोटो क्या है, इस त्रिभुज इस कोण को बराबर दिखाना, तो हम इसी पे फोकस करते हैं, BAE। तो कोण BAE बराबर होगा कोण QPS के। ये क्यों होगा,
संगत कोण, संगत कोण बराबर होते हैं इसके, तो ये उससे ऊपर जो लिख दिया मैंने उसी से, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अच्छा, इस तरह से हमने इसको, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को किया है समरूप, प्रूफ किया है। इसी तरह से मैं इस वाले को ए ई, इसी तरह से हम दोनों त्रिभुजों, उन दोनों त्रिभुजों को भी कर सकते हैं समरूप। आप कर भी सकते हैं पूरी तरह से और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसी तरह से त्रिभुज, ध्यान से देना, ए सी ई व त्रिभुज पी आर एस, ये दोनों भी क्या होंगे, समरूप होंगे। इसको हटाते हैं, ये दोनों भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ए सी ई और पी आर एस आप कर भी सकते हैं, जिस तरह से अपन ने ए बी ई और पी क्यू एस को सिद्ध किया है, इसी तरह से इन दोनों कर सकते हैं। और यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो यही समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें भी फिर जो कोण सी ए ई है वो बराबर हो जाएगा। अतः प्रमेय 6.2 से लिखेंगे आप यहाँ, प्रमेय 6.2 से, यहाँ भी प्रमेय 6.2 से लिख देना, क्योंकि प्रमेय 6.2 यही कहती है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो प्रमेय 6.2 से क्या हुआ, प्रमेय 6.2 से क्या होगा कि कोण सी ए ई, कोण सी ए ई बराबर हो जाएगा कोण आर पी एस की। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को मैंने समरूप दिखाया, तो ये वाला कोण, ये बी ए ई बराबर हो गया कोण क्यू पी एस के। अब मैंने इसी तरह से त्रिभुज सी ए ई और आर पी एस को समरूप दिखा दिया, तो ये कोण सी ए ई बराबर हो गया कोण आर पी एस के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब देखो, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो ये वाला कोण बराबर हो किस तरह से होगा, देखो समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 क्या लिखेंगे, कैसे जोड़ेंगे, देखो कोण बी ए ई प्लस कोण सी ए ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें इधर इधर की चीजें जुड़ जाएगी तो उधर उधर की चीजें भी ये जुड़ जाएगी, क्यू पी एस प्लस कोण आर पी एस। ये समझ में आया कैसे किया? बी ए ई की जगह बी ए ई लिख दिया, इधर के समीकरण में प्लस लगा के सी ए ई था तो सी ए ई लिख दिया, फिर इधर क्यू पी एस था, क्यू पी एस लिख दिया, प्लस लगा के आर पी एस लिख दिया। अब देखो कोण बी ए ई को देखो, कोण बी ए ई प्लस कोण सी ए ई, इन दोनों कोणों को यदि जोड़ूंगा तो मैं ये बड़ा कोण नहीं बन जाएगा, कोण बी ए सी। इसको इस तरह से, यदि एक कोण ये है, एक कोण ये है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये पूरा बड़ा कोण नहीं बनेगा, तो ये कौन जाएगा, कौन सा कोण बन जाएगा, कोण बी ए सी। इसी तरह से इसमें यदि मैं क्यू पी एस और आर पी एस को जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, कोण क्यू पी आर बन जाएगा, कोण क्यू पी आर बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। अब क्या हो गया, अपना काम खत्म। अपने को क्या करना था कि दो भुजाएं तो समानुपाती हैं ही, और अब एक कोण और बराबर आ गया तो अपना काम खत्म हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ये तो एक चीज आ गई। अब देखो, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में क्या क्या पता है हमको? हमको पता है ए बी बटे जो पी क्यू भुजा है वो बराबर है ए सी बटे पी आर भुजा के। ठीक है, ये कहां से है, ये तो दिया है, क्वेश्चन दिया है। और अभी पता चला कि कोण बी ए सी है वो बराबर है कोण क्यू पी आर के। ये कहां से आया, समीकरण नंबर 5 देख लो आप, समीकरण नंबर 5 से आया। यदि ऐसा है, मतलब कोई दो त्रिभुज है इस तरह से और इनकी दो भुजाएं समानुपाती है और उनके बीच का कोण बराबर है, ये वाला कोण, तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एस ए एस का नियम, एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये समझ में आया क्या, किस तरह से किया, एक बार फिर से देखेंगे फटाक से। हमारा मेन गोल क्या था कि दोनों कोणों को बराबर दिखाना है, तो दोनों कोणों को बराबर दिखाने के लिए इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, तो हमने एक छोटी सी रचना कर ली कि एडी रेखा को आगे की तरफ बढ़ाया ई बिंदु तक। ई बिंदु तक बढ़ाने से क्या हुआ, उसको डी ए डी बराबर डी ई बता दिया
और इस तरह से करने से क्या हुआ कि इसके विकर्ण समद्विभाजित कर गए और उसको हमने समांतर चतुर्भुज दिखा दिया। समांतर चतुर्भुज दिखाने से क्या हुआ, हमने इस बीई भुजा और एसी भुजा को रिलेट कर पाए, और इन भुजाओं को करने से क्या हुआ कि जो दो त्रिभुज थे उनको हमने समरूप दिखा दिया, और इनके छोटे छोटे कोणों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, और उनको दोनों को जोड़ने से एक बड़ा कोण बन रहा था, फिर उसकी वजह से वो बड़ा कोण बराबर हो गया। समझ में आया? खुद से करके देखेंगे पूरा क्वेश्चन, तब जाके अच्छे समझ में आएगा। अपने आप से पहले समझेंगे अच्छे से, फिर लिखेंगे, फिर पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे इसमें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन आए नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर मतलब एक खड़ा सीधा लंबा वाला स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। मतलब एक किसी तरह से ये 6 मीटर, एक मिनट, इस तरह से 6 मीटर का कोई एक लंब स्तंभ खड़ा हुआ है, और उसकी छाया है वो इस पर 4 मीटर पड़ रही है। ये 6 मीटर का है और ये 4 मीटर यहाँ छाया पड़ रही है उसकी। ठीक है, जबकि उसी समय उसी सेम टाइम पे एक और है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मतलब एक मीनार की एक इस तरह से एक मीनार है, उसकी छाया भी पड़ रही है और उसकी लंबाई कितनी है, 28 मीटर है। तो अब बताना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, मतलब इसकी मीनार की ऊंचाई मान चलो h है, तो इसको ये बतानी है आपको ये कितनी है। तो देखो कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो इसका मतलब ये सीधा खड़ा होगा, तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, दोनों का 90 डिग्री का होगा। और इसको मैं जोड़ देता हूं अभी के लिए, ये इस तरह से कुछ त्रिभुज बन जाएगा फिर। ठीक है, अब देखो सेम टाइम पे है, तो आप यदि धूप में खड़े हैं, आपके साथ एक और दोस्त खड़ा है, तो जो उसकी छाया बनेगी, तो उसको मैं छाया को यदि जोड़ता हूं इस तरह से, तो ये जो कोण है ना, ये उन्नयन कोण बोलते हैं इसको, जो ऊपर देखने वाला कोण है, ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि सेम टाइम पे दोनों की छाया का कोण बराबर होगा। मतलब उतनी छाया, जैसे आपकी लंबाई इतनी है और आपकी छाया यहां तक जा रही है, तो आपका दोस्त इतना लंबा है तो उसकी छाया शायद इतनी ही जाएगी, लेकिन ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा वो सेम होगा ये। ठीक है, ये समझ में है? तो देखो अभी क्या हो गया, एक तरह से ये एक त्रिभुज हो गया एबीसी, और ये त्रिभुज हो गया मान चलो डीईएफ। तो इनको यदि मैं समरूप दिखा दूंगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो देखो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ में एक तो कोण बी है वो बराबर है कोण ई के। क्यों? क्योंकि शीर्ष लंब है, एक तरह से ये क्या शीर्ष लंब नहीं, 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, और एक है तुम्हारा कोण ए सी बी, कोण सी बराबर है कोण एफ के। ये क्यों है? क्योंकि लाइक एक ही टाइम पर, एक ही समय पर बने कोण, एक ही समय पर बने कोण, तो ये बराबर होंगे। मैं बता रहा हूँ किस तरह से कि वो जो कोण बनेगा वो बराबर होगा। हो सकता है कि आपका दोस्त 10 मीटर का है तो उसकी जो छाया है वो लंबी बनेगी, और आप छोटे हैं तो आपकी छाया छोटी बनेगी, लेकिन जो कोण होगा वो बराबर बनेगा। ये ठीक है, ये वाला कोण, तो ये कोण सी बराबर कोण एफ है। तो दो कोण यदि बराबर आ गए तो हम कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो ए समरूपता कसौटी से, त्रिभुज एबीसी है वो समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। अच्छा ये तो पता चल गया, अब इससे क्या करूं? तो ये यदि पता चल गया तो हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, भुजाएं समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा बटे डीई भुजा बराबर होगी आपकी, ए बी बटे डीई बराबर होगी आपकी, ए बी भुजा बटे डीई भुजा होगी, वो होगी बीसी बटे ई एफ भुजा के। तो ये बराबर होगी, और इसी तरह से ए सी भुजा बराबर होगी डी एफ के। लेकिन इन दोनों का हमको कोई काम नहीं है, तो हम इन दोनों का यूज करेंगे। तो ए बी की लंबाई तो हमसे पूछी है, तो हम ए बी की जगह एच लिख देंगे, एच हाइट पूछ रहा है तो,
और ए बी बटे डीई, तो डी की जगह हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। और इसी तरह से बीसी क्या है, बीसी की लंबाई क्या है, बीसी की लंबाई है 28, तो हम यहाँ 28 लिख देंगे। और नीचे में क्या लिख देंगे, नीचे में ई एफ है तो ई एफ की लंबाई लिख देंगे 4। तो देखो ये क्या आ जाएगा, h बटे 6 बराबर, इसको 4 से भाग देंगे 7 आ जाएगा। तो h कितना आ जाएगा, 7 गुणा 6 बराबर 42 मीटर। तो अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 42 मीटर। आपको कुल मिला के क्या करना है कि आपको किसी भी तरह से समरूपता पे चीजें लानी है, समरूप दिखाना है उनको कि ये समरूप है कि नहीं। समरूप होंगे तो हम उनकी उनकी जो गुण है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनका यूज करके हम आसानी से इनको निकाल पाएंगे। तो आपका मेन काम क्या है, एक तरह से समरूप दिखा देना, कि किसी तरह समरूप हो जाएंगे तो अपना काम खत्म हो जाएगा। और समरूप दिखाने के नियम क्या क्या हमने पढ़े, ए का नियम, कोण 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 का नियम, कोण कोण का नियम, एस का नियम, मतलब दो भुजाएं हैं, ये दोनों समानुपाती है और इनके बीच का कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और एक होता है एस का मतलब तीनों भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से अब ये एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन मैंने करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो धन्यवाद।